देश शिवा बरमोए है शुभ कर्मन ते कभो न करो, ना डरो और से जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अगर इनके लिए बारे में बात करने लगेंगे तो पता नहीं कितनी देर बात चलेगी, ये और इनका परिवार। भगत सिंह सेवा दल के लोगों को फोन करो तो शंटी जी या उनके परिवार का कोई व्यक्ति जोत वहां आएंगे, उस शव को ले जा करके उसका संस्कार करें। शंटी जितना काम करते हैं, कभी आज तक तो सारे लोग आते हैं कि मेरे को ये चंदा दे दो, मेरे को ये काम करना है, मेरे को CSR दे दो, इन्होंने आज तक कभी अपने मुंह से एक पैसा मांगा नहीं मेरे से। शंटी जी ने ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा है, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अगर इनके लिए बारे में बात करने लगेंगे तो पता नहीं कितनी देर बात चलेगी, ये और इनका परिवार। मैं जितेंद्र सिंह जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत श्रद्धा से नमन करता हूँ। ये काम ऐसा है जिसकी कोई तुलना नहीं है, कोई सानी नहीं है। जो अपने आप को छोड़कर दूसरों की सेवा करता है, उससे बड़ा परोपकार दुनिया में कोई नहीं। और यही काम इन्होंने करके दिखाया कोविड के दौरान, यही काम अब कर रहे हैं। और अगर हम इसके अंदर शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, तो मानकर चलिए आपसे बड़ा इंसान। मैं पुनः आप सबको नमस्कार करता हूं, आपसे इजाजत चाहता हूं। जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज तीर्थ यात्रा पर आया हूँ। बोले विश्व हिंदू परिषद में हूँ, इसलिए मंदिरों में, मठों में, डेरों में, गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकना ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य है। पर यह जो स्थान है ये भी किसी मंदिर से कम नहीं है। उस समय में ये निर्णय करना कि जिसके अपने घर का कोई सदस्य अपने परिवार के किसी संबंधी की मृत्यु पर साथ खड़ा होने के लिए नहीं है या तैयार नहीं है, उस समय भगत सिंह सेवा दल के लोगों को फोन करो तो शंटी जी या उनके परिवार का कोई व्यक्ति वहां आएंगे, उस शव को ले जा करके उसका संस्कार करें। जो भी शंटी जी काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय जो काम है, वो बिल्कुल निस्वार्थ काम कर रहे हैं। मैं खाली इतना कहना, शंटी जितना काम करते हैं, कभी आज तक तो सारे लोग आते हैं कि मेरे को ये चंदा दे दो, मेरे को ये काम करना है, मेरे को CSR दे दो, इन्होंने आज तक कभी अपने मुंह से एक पैसा मांगा नहीं मेरे से। जो भी कभी अपने आप कर दिया वो चलो अलग बात है, कभी इन्होंने आज तक नहीं किया। मैं इतनी कहना चाहूँगा मैं कि शंटी जी को भगवान दीर्घायु दे, लंबा जीवन दे, ऐसी सेवा करते हैं समाज की। थैंक यू। ना डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ना डरो और सो जब जाए। जब कोविड आया तब तक हमारे पास 12 गाड़ियां थी। अब 12 एम्बुलेंस तो पूरी दिल्ली का प्रशासन हम ही से मांगा जा रहा है। एक बात कहते हुए मुझे कोई डर नहीं लगता है कि राष्ट्रीय राजधानी जहां पर बिजली हाफ पानी माफ के नारे लगते हैं, सांस माफ नहीं थी। जरा याद करिएगा, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 25 लोगों को एक रात को मर जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जलालत की बात थी। और मैं बताना चाहता हूं कि ये सेवा
सकार्थ कैसे हुई? ये सकार्थ ऐसी हुई कि पहले ही कोविड में हमारे 3 लोग चले गए। एक मेरा ड्राइवर मरा, एक मेरी साली गई, एक मेरा साडू गया। मैं और मेरे बच्चे, मेरी मिसिज, हम सब डेथ बेड पे थे। मेरा बीपी एक दिन 35 था जी, ऑक्सीजन 50 थी जी, कोई सुनने वाला नहीं था जी, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद थी। अब पता नहीं रात कैसे बच गया मैं, ईश्वर जानता है कि अगला दिन मैंने देखा, और जब मैं ठीक होकर नीचे उतरा तो मुझे मीडिया ने पूछा, शंटी जी आपका जज्बा इससे बड़ा है या कम हुआ है? मैंने कहा जी मैंने तो एक फौजी को देखा था जिसकी आंख में गोली लगी थी, अंधा हो गया था, अंधा तो नहीं कह सकते, एक आंख चली गई थी। उससे जब मीडिया ने पूछा करगिल की लड़ाई के बाद कि अब आपका जज्बा बड़ा है या कम हुआ है, तो उस फौजी ने जो जवाब दिया जी, कहने लगा पहले तो मैं दुश्मन को एक आंख बंद करके गोली मारता था, हुण तो परमानेंट ही बंद हो गई है, टिका टिका के मारांगा, टिका टिका के मारांगा। मैंने भी यही कहा, मैंने कहा जो हमारा डर था ना वो यही था कि कोई मर ना जाए। तो अब 3 चले गए, और भैया हम फौजी हैं, समझ लो हमारी 1 मैन आर्मी चल रही है, और फौजी कभी भी लड़ाई होने पर घर में नहीं सोता है, घर में मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा। लेकिन मैं जो बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको, कि एक तो होता है कि मुझे निगम पार्षद जी ने फोन कर दिया, विधायक जी ने किया, मुझे सबसे पहला फोन आया वेंकैया नायडू जी का, वाइस प्रेसिडेंट साहब का, और जो बात उन्होंने कही कि शंटी जी आपको हम टीवी पे लाइव देख रहे हैं, जो सुना था आपकी कौम के लिए आज आपने सिद्ध कर दिया। मैंने कहा जी क्या? कहने लगे कि 1.25 लाख से 1 लड़ा हूं तभी गोविंद सिंह नाम कहा हूं, आपकी कौम ने साबित कर दिया। ये सारा दिन फोन आते थे कि जल्दी संस्कार करा दो, जल्दी संस्कार करा दो, सिफारिश के फोन आते थे। लेकिन 27 अप्रैल रात को 2:30 बजे जब मुझे फोन आया, मेरे ड्राइवर ने कहा कि सर कोई कह रहे हैं कि पीएम हाउस से बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई ये भी कोई सिफारिश होगी, फोन मेरे कान से लगा दो, क्योंकि हाथ मेरे गंदे थे, मैं संस्कार करा रहा था। तो कहने लगे जी, उन्होंने आगे कहा सर फोन है, शंटी जी लाइन पे हैं। अब जो उधर से आवाज आई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शंटी जी हम आपको टीवी पे लाइव देख रहे हैं, सारा देश आपके साथ है, इसी तरीके से डट के सेवा करते रहिए, जय हिंद। मैंने कहा जी कौन बोल रहे हैं? कह रहे मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। इस बात ने हमारा खून बढ़ा दिया, और हमारे जो ड्राइवर थे जिन्होंने जान लगा रखी थी अपनी, और शमशान घाट पे सेवा कर रहे थे, जान लगा रखी थी, उनके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं। और जब मुझे पद्मश्री के लिए अनाउंस हुआ, सच बताऊं मैं सो रहा था, मैं सोया हुआ था। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी फोन करते हैं रात के 11 बजे, शंटी जी कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूं, क्या कर रहे हो? मैंने कहा सोया हूं, सर्दी है। कह रहे जल्दी से टीवी लगाइए, आपका नाम राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री के लिए घोषित कर दिया है। मैं हैरान परेशान हो गया जी। कभी भी अपने पे फक्र ना करना चाहिए, ना किया था। निश्चय कर अपनी जीत करो, ना डरो अरसों जब जाए लरो। निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा